तो वेलकम टू माय चैनल साथियों, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीडीएस के बारे में। जो कला सच है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में एंट्री करना चाहते हैं जीडीएस पद में, और जो लोग अभी नए नए जीडीएस पद में एंट्री हो गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, आज का वीडियो है उन लोगों के लिए। और अगर जो प्रीवियस मतलब पुराना जीडीएस लोग हैं उनको रोल 3 के बारे में पता नहीं है, तो आज के वीडियो आप लोग देखिए और आप लोगों का जो माइंडसेट है वो एकदम क्लियर कर लीजिए कि जीडीएस क्या है और जीडीएस का काला सच क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या है ये रोल 3? तो इसमें रोल 3 में दिया गया है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एंगेजमेंट जो है जीडीएस के लिए। तो हम अभी आज इसी के बारे में बात करेंगे कि जीडीएस का रोल 3 क्या है। तो रोल 3 में 1 नंबर का जो दिया गया है, ए सेवक शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ड्यूटी बियॉन्ड ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 आवर्स इन ए डे। मतलब एक ग्रामीण डाक सेवक जो है जीडीएस जो है 5 घंटे से अधिक ड्यूटी नहीं कर सकता, और अगर करता भी है तो डिपार्टमेंट उसको नहीं गिनेगा। कुछ भी प्रकार का जो है जीडीएस को सैलरी और एक्स्ट्रा इनकम नहीं मिलेगा, 5 घंटे से अधिक करे या ना करे। मैक्सिमम जो है आप लोग 5 घंटे ड्यूटी कर सकते हैं। 1 नंबर हो गया ये। 2 नंबर में दिया गया है ए सेवक शैल नॉट बी रिटेन बियॉन्ड 65 ईयर्स ऑफ एज। मतलब आप लोगों को 65 वर्ष के अधिक नहीं रखा जाएगा डिपार्टमेंट में। और 3 नंबर जो दिया गया है, ए सेवक शैल हैव टू गिव एन अंडरटेकिंग दैट ही हैज़ अदर सोर्स ऑफ इनकम बिसाइड्स द अलाउंसेस पेड और टू बी पेड बाय द गवर्नमेंट for adequate means of livelihood for himself and his family। मतलब इसमें क्या दिया गया है, आप लोगों को जीडीएस में ज्वाइन करने से पहले जो है डिपार्टमेंट को एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, जिसमें कि लिखा होगा कि आप लोगों का जो पास है एक एक्स्ट्रा इनकम है, जैसे कि बिजनेस वगैरह है और अदर इनकम सोर्स है, जिससे आपका फैमिली जो है वो पूरा चल सके। और जीडीएस का जो जॉब है वो पार्ट टाइम जॉब में गिना जाएगा। मतलब डिपार्टमेंट क्या कहना चाहता है, अगर आप 5 घंटे डेली का काम करते हैं, 10 बजे से लेकर 3 बजे तक अगर आप काम करते हैं, तो आपके पास कहाँ टाइम रहेगा दूसरा काम करने के लिए। लेकिन डिपार्टमेंट क्या करेगा, आप लोगों को एक नोटरी में साइन करके देना पड़ेगा। कोर्ट से जो नोटरी आता है उसमें एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि आप लोगों के पास एक एक्स्ट्रा इनकम है, जो जिससे कि आप और आपका फैमिली जो है अच्छे से चल सकते हैं। और जीडीएस का जो जॉब है वो पार्ट टाइम जॉब है। तो कैसे पार्ट टाइम जॉब आप करेंगे, 10 से आप लोगों का जो ड्यूटी है वो 10 से होगा। आप लोगों का जो ड्यूटी गिना जाएगा वो 10 बजे से जो है आपका स्टार्ट होगा और 3 बजे ख़त्म हो जाएगा। 5 घंटे जो दिया गया है। लेकिन मैं खुद एक जीडीएस बीपीएम में हूँ और इतना वर्कलोड रहता है कि 10 बजे से 3 बजे क्या 6 बजे तक काम करें तो भी काम कंप्लीट नहीं होगा एक बीओ का। जीडीएस बीपीएम के लिए मैं बात कर रहा हूँ ये, क्योंकि आप लोगों को जो है मेल जो आता है उसका स्कैन करना पड़ेगा। एबीपीएम का आपके पास तो डिवाइस नहीं रहता है, तो आप लोगों को क्या पड़ेगा, डिलीवरी दिखाना पड़ेगा, अकाउंट्स वगैरह ठीक करना पड़ेगा, कैश अगर रेमिट हुआ तो रेमिट करना पड़ेगा। बहुत सा प्रॉब्लम है जो जीडीएस बीपीएम को फेस करना पड़ेगा, और उसके ऊपर आप लोगों को जो है टारगेट मिलेगा। और 4 नंबर में क्या दिया गया है, ए सेवक कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पोस्ट यूनिट टू अनदर पोस्ट यूनिट इन पब्लिक इंटरेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव विजिलेंस ग्राउंड। मतलब इसमें क्या दिया गया है, आप अगर जीडीएस बीपीएम पद में हो तो आपको किसी भी पद के लिए आपको लाया जाएगा। आपको एमटीएस बना देगा कुछ दिनों के लिए, पोस्टमैन बना देगा एसओ में या एसओ में। ऐसे करके आप लोगों को जो है बहुत सारे मल्टीपल पोस्ट में जो है आप लोगों को अपॉइंटमेंट दे सकता है टेम्प्रोरी बेसिस के में, या 45 डेज़ के लिए या 60 डेज़ के लिए या 30 डेज़ के लिए। यह डिपार्टमेंट का जो इंस्पेक्टर जिस भी आप मतलब सब डिवीज़न में हो उसका इंस्पेक्टर जो है वो आपको ऐसे करके दे देगा। ए सेवक 5 नंबर का जो दिया गया है 5 नंबर में जो दिया गया है,
ए सेवक शैल बी आउटसाइड द सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन। मतलब आप लोग जो है वो सिविल सर्विस यूनियन से अलग है। आप लोगों का कोई भी मतलब सेंट्रल जॉब नहीं होता है, ये पार्ट टाइम जॉब होता है। 6 नंबर का जो पॉइंट है इसमें दिया गया है कि ए सेवक शैल नॉट क्लेम टू बी ए पार्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। मतलब आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉयज़ है उनके साथ आपका कोई संबंध नहीं है। मतलब आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं है। आप लोग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंट किया हुआ पार्ट टाइम एजेंट है। ये बात आप समझ लीजिए। आप जीडीएस को जॉब नहीं है, ये पार्ट टाइम जॉब है। जॉब भी नहीं है, पार्ट टाइम एजेंट के द्वारा एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल जो है जॉब है। एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल जो है जॉब है। और पहले जीडीएस का जो नाम था वो तो ईडी था, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल। अभी कुछ दिनों से मॉडिफाई होके जो आया है उसमें दिया गया है कि जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक। और इसका जो पहले का नाम था वो था ईडी एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल। और 6 नंबर का जो पॉइंट दिया है, रेसिडेंस इन द पोस्ट विलेज डिलीवरी जुरिडिक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस within 1 month after selection but before engagement shall be mandatory for a सेवक। मतलब इसमें क्या दिया गया है, आप अगर जीडीएस बीपीएम पद में सिलेक्ट हुए हैं, जीडीएस बीपीएम हो एबीपीएम हो, अगर आप किसी भी पद में सिलेक्शन हुए हैं तो क्या करना पड़ेगा, उस आपका जो जिस ऑफिस में आप बीओ में आपका सिलेक्शन हुआ है उस बीओ का जो डिलीवरी रेवेन्यू विलेजेस है, डिलीवरी में जितना भी रेवेन्यू विलेज है उसमें से किसी भी एक विलेज का जो है आपको मतलब उधर रूम रेंट लेना पड़ेगा और आपको उधर रहना पड़ेगा। फेलियर टू reside in place of duty of GDS BPM and within delivery jurisdiction of the post office for other categories of Gramin Dak Sevak after engagement shall be treated as violative of conditions of the engagement and liable for disciplinary action under Rule 10 of the Conduct and Engagement Rules requiring removal or dismissal। अगर आप किसी भी मतलब उस बीओ के अंदर जितना भी विलेज है उन एक भी विलेज में जो आपका जो है रूम रेंट नहीं लिया है और आपका जो है डिपार्टमेंट को पता चल जाता है कि आप उधर नहीं रह रहे हैं तो आपका क्या करेगा, आपके ऊपर जो है एक्शन लिया जाएगा। और एक्शन में क्या होगा, आपको रिमूव भी कर दिया जाएगा और डिसमिसल भी कर दिया जाएगा। मतलब आपको टर्मिनेटेड कर दिया जाएगा और जॉब से जो है जीडीएस के पद से जो है वो आपको हटा दिया जाएगा, परमानेंट हटा दिया जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो यही था रूल 3 का जो पैटर्न है वो यही है। तो जीडीएस का काला सच यही है कि आप लोग जो है पूरा का पूरा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं है, जीडीएस एम्प्लॉय ही नहीं है गवर्नमेंट का। इधर साफ मेंशन किया गया है कि आप एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। आपका जो है लिवलीहुड के लिए आपका एक साइड बिजनेस होना चाहिए, कोई भी मतलब इनकम सोर्स होना चाहिए। जीडीएस जो है एक पार्ट टाइम जॉब है और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के रूप में नहीं गिना जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।